हेलो। आज हम लोग बात करेंगे सोमैटोफॉर्म डिज़ॉर्डर के बारे में। तो देखते हैं कि सोमैटोफॉर्म डिज़ॉर्डर क्या होता है। जैसे इसमें लिखा है, बिना किसी बीमारी के ये सोचना कि वो बीमार हैं, जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इंसान को अपने आप ही ये लगने लगता है कि वो बीमार है, जबकि वो बीमार होता नहीं है। कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से उन्हें ये फील होता है कि वो बीमार हैं, बट जब वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो उनके पास कोई बीमारी नहीं निकलती है। तो ऐसा अगर बहुत लंबे समय तक हो रहा हो, मींस जैसे पेशेंट को बार बार यही लग रहा हो कि वो बीमार है, बट मेडिकल रिपोर्ट्स में मतलब उसे मेडिकल रिपोर्ट्स पे भी विश्वास नहीं होता है, तो इसे हम सोमैटोफॉर्म डिज़ॉर्डर बोलेंगे। और ये 3 तरह के होते हैं। तो पहला है सोमैटिक सिम्टम डिज़ॉर्डर, दूसरा है इलनेस एंजाइटी डिज़ॉर्डर, थर्ड है कन्वर्जन डिज़ॉर्डर। सोमैटिक सिम्टम डिज़ॉर्डर में ये होता है कि बीमारी ना होने पर भी ओनली फिजिकल सिम्टम्स के होने की वजह से ये टेंशन लेना। मतलब कि इसमें इन जो पेशेंट होता है उसको कोई बीमारी होती नहीं है, लेकिन सिर्फ वो फिज़िकल सिम्टम्स के थ्रू ये अपने आप पे ये भरोसा कर लेता है कि वो बीमार है। और सेकंड है इलनेस एंजाइटी डिज़ॉर्डर। इलनेस एंजाइटी डिज़ॉर्डर में ये होता है कि फ़िज़िकल सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये सोचना कि कहीं ये बीमारी हो ना जाए। इसमें मतलब पेशेंट के मन में ही ये चल रहा होता है कि कहीं उसे ये बीमारी हो ना जाए। जैसे उसमें कोई सिम्टम्स दिखते भी नहीं है, फिर भी वो ये सोचता है कि कहीं मुझे ये बीमारी हो गई तो, और मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे ये बीमारी ना हो। और ऐसा ही सोचने की वजह से बार बार वो यही सोचता रहेगा कि कहीं मुझे ये बीमारी हो ना जाए, इससे कैसे बचा जाए, जबकि उसे वैसी कोई बात नहीं है। थर्ड है कन्वर्जन डिज़ॉर्डर। इसमें ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस, डीफनेस, बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आना जिससे व्यक्ति को ये लगने लगता है कि पेशेंट का कोई बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है। इसमें कन्वर्जन डिज़ॉर्डर में ये होता है कि इंसान को ऐसा लगने लगता है कि इंसान का कोई बॉडी पार्ट काम ही ना कर रहा है। मीन टू से दैट कि इंसान मतलब कुछ भी मूवमेंट करने की कोशिश करता है हाथों से, तो उसे ये लगने लगता है कि वो बीमार है। वो करने में सक्षम नहीं है, वो काम नहीं कर सकता है, वो उस काम को करने में असमर्थ है। मतलब अपने हाथों को हिलाने के लिए भी उसे सोचना पड़ता है कि क्या मैं हाथ हिला सकता हूँ। मतलब उसे लगता है कि उसके बॉडी में मतलब जैसे पैरालिसिस वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि मतलब उन लोगों के तो हाथ पैर नहीं हिलते हैं। तो ये जो पेशेंट होते हैं उनमें ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी उन्हें ऐसा फील होता है। कभी कभी तो इन्हें कोई आवाज़ सुनने में भी प्रॉब्लम होती है। ये सोचते हैं कि मुझे ये सुनाए, मतलब वो क्लियरली सुनना चाहते हैं जबकि उन्हें सुनाई दे सकता है, फिर भी वो सोचते हैं कि कहीं मुझे नहीं सुनाई दिया तो इस पार्ट को हम लोग कन्वर्जन डिज़ॉर्डर बोलेंगे। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट डिज़ॉर्डर में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट डिज़ॉर्डर है मूड डिज़ॉर्डर। मूड डिज़ॉर्डर में ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसके अंदर सिर्फ सुसाइडल आइडिया आते रहते हैं। मीन कि वो हमेशा किसी ना किसी बात पे सुसाइड करने की सोचता रहता है। हर एक छोटे छोटे बात पे परेशान होकर वो सुसाइड करने चला जाता है। उसे लगता है कि उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो हमेशा सुसाइड करने का ही सोचता रहेगा और हर एक तरीके भी अपनाता रहेगा। ऐसा बार बार होता है। अगर ऐसा होता है तो उसे मूड डिज़ॉर्डर है, जो कि एक मेंटल डिज़ॉर्डर है। नेक्स्ट है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिज़ॉर्डर। इसमें 1/5 पेशेंट्स जो होते हैं वो लोग सुसाइड का सोचते हैं, क्योंकि मतलब ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरे बॉडी में प्रॉब्लम है, मेरे फेस पे प्रॉब्लम है, मेरे साइज में प्रॉब्लम है, मैं एकदम अगली दिख रहा हूँ या फिर दिख रही हूँ। ऐसे तो ज़्यादातर मोस्टली ये फीमेल्स में ही होता है। तो फिर इसी वजह से इसे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिज़ॉर्डर कहा गया है। इसमें ये ज़्यादातर फीमेल्स में ही होता है, और इसमें इंसान अपने आप को एकदम भद्दा महसूस करने लगता है, चेहरे को देखकर, शेप को देखकर, साइज को देखकर, और अपने आप को मिरर में देखने से भी कतराता है। तो ये थे हमारे कुछ डिज़ॉर्डर। अब नेक्स्ट डिज़ॉर्डर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बाय बाय।